महाभारत एक वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स जो हमारे कल्चर का, हमारे जो ट्रेडिशन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलग अलग जो किरदार है उनसे आप आई बिलीव कि वाकिफ़ होंगे। आपने कभी ना कभी अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में, पुराने समय में भी बी आर चोपड़ा साहब की जो महाभारत आती थी वहाँ पे हो सकता है आपने टीवी के ऊपर देखा हो, या फिर मॉडर्न टाइम में भी कई बार कई शोज़ आए हैं और इसके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। वो कितने हद तक जस्टिस कर पाए वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा उसके बारे में क्या लगता है। बट ये जो महाभारत का लिटरेचर है, आप में सोच सकता है कुछ लोगों ने उसका कुछ अंश या फिर संभवतः पूरी महाभारत को पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आता है, एक हिस्सा जहाँ पर 5 पांडव स्वयंवर के बाद जो अर्जुन जी के साथ जिनकी शादी हो रही है द्रौपदी जी की, अब द्रौपदी जी को लेकर पहुंच जाते हैं माता कुंती के पास। और किससे कुछ इस प्रकार के एनेक्डोट कुछ इस प्रकार का है कि माता कुंती जो होती है वहां पर पूजा के अंदर में मग्न होती है, शिव जी की भक्त होती हैं और वहां पर पूजा प्रार्थना के अंदर में वो मग्न होती। और 5 पांडव वहां पर पहुंच करके कहते हैं, देखिए माता आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं। इस प्रकार का जो आपने इंसिडेंस देखा है ना। अब वो पूजा में मग्न है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और माता कुंती कहती हैं कि जो भी कुछ लाए हो आपस में 5 भाई बांट लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में। ऑलराइट, अब उन्हें इस बात का आभास नहीं कि वो वहां पर क्या लेके आए और किसकी बात हो रही है, द्रौपदी जी की बात हो रही है ना। एंड दैट इज हाउ द्रौपदी जी एंड्स अप गेटिंग मैरिड टू ऑल द 5 पांडवास। 5 पांडवों के साथ उनकी वहां पर शादी हो जाती है ना। इस तरीके के सिस्टम को एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिटरेचर के अंदर में हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। हिंदी में इसको आप बहुपति विवाह बोलते हो। महाभारत के अंदर में तो ये एनेक्डोट आपको देखने को मिल ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हिस्ट्री जो है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है, उसके अंदर में कई सारे ऐसे अकरेंसेस देखने को मिले हैं। एंड इवन अप अंटिल रिसेंट टाइम में कई सारी ट्राइब्स पॉलीएंड्रस मैरिजेस को, पॉलीएंड्रस यूनियन को करती आई हैं। पॉलीएंड्रस मैरिजेस इंडिया के अंदर में, नेपाल के अंदर में, श्रीलंका के अंदर में, टोटल आप देखते हो अगर साउथ एशिया के अंदर में कई रीजन्स में, कई ट्राइबल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो आज इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे कि क्या बहुत सारे हस्बैंड होना या फिर पॉलीएंड्रस मैरिज का जो सिस्टम है, इज इट समहाउ एडवांटेजियस, इसके रीजन या कॉज क्या होते हैं, क्यों कई सोसाइटीज में इस तरीके की प्रैक्टिस होती है। तो नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इज बाय एनी मीन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड बेनिफिशियल फॉर अ सोसाइटी और सर्टेन इंडिविजुअल्स विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो मैरिज आप देखते हो कि हमेशा से एक काफी चर्चा का विषय रहा है और काफी डिबेट का भी विषय रहा है, क्योंकि मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जब हम पढ़ते हैं, मैरिज को जब आप एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे पढ़ते हो तो क्वेश्चन उठता है कि इज दिस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल और नॉट। क्या ये इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक कल्चर के अंदर में हमें मैरिज का सिस्टम, ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत तरीके की डेफिनेशन दी है इस यूनिवर्सलिटी को क्या करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो कई लोग कहते हैं कि मैरिज इज ए यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन सच दैट द चाइल्ड बॉर्न इज कंसीडर्ड द लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ द कपल, है ना, कि मैन और वुमेन के बीच में शादी हो रही है और जो बच्चा हो रहा है उसको लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग माना जा रहा है। पर ये जो डेफिनेशन है, एक जनरल डेफिनेशन मैरिज की, ये प्लूरल मैरिजेस के साथ जस्टिस नहीं कर रही है। प्लूरल मैरिजेस यानी कि एक से ज्यादा हस्बैंड या फिर वाइफ होना, है ना, ये क्या कर रहा है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के साथ शादी हो रही है, तो जस्टिस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आज के समय में सेम सेक्स मैरिजेस भी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के समय में क्या, एंशिएंट टाइम्स में भी अलग अलग कंट्रीज में, हमारे अपने सभ्यता के अंदर में हमें इस तरीके की मैरिजेस देखने को मिलती हैं। कई सारे ट्राइबल्स अक्रॉस इंडिया एंड अफ्रीका, एशिया अफ्रीका दोनों जगह पर आपको सेम सेक्स मैरिजेस के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इसके ऊपर कंफ्यूजन है। और सिर्फ जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है सिर्फ वही लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग होता है क्या? नहीं, कई बार जो एडॉप्शन का केस है, चाइल्ड दैट इज अडॉप्टेड इज ऑल्सो कंसीडर्ड इक्वली द लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग। तो बहुत सारे विवाद है मैरिज के इस यूनिवर्सलिटी के तरफ, और उसमें से एक जो विवाद है दैट इज अपॉन द प्लूरैलिटी ऑफ द मैरिज, कि मैरिज भैया जो डेफिनेशन इसकी है वो सिंगुलर मैरिज की बात करती है, पर मैरिज अब आपको एक प्लूरल फिनोमेना देखने को मिलता है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, और ये प्लूरल इन द टर्म्स ऑफ पॉलीगाइनी आपको देखने को मिल सकता है। पॉलीगाइनी या फिर पॉलीजिनी भी इसको कई लोग कहते हैं, या फिर पॉलीएंड्री जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इस टर्म्स में भी आपको देखने को मिलता है। प्लूरल मैरिजेस जिसको आप बेसिकली सिंपल टर्म्स में पॉलीगैमी भी कहते हो।
सिंपली आप पॉलीगैमी भी कहते हो। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक पॉलीगाइनी और एक पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी का मतलब क्या है, आपके यहां पर मल्टीपल या सिंपली हम कहें मैनी वाइफ्स आपको देखने को मिल रही है। पॉलीएंड्री की बात करें तो इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, मैनी हस्बैंड देखने को मिल रहे हैं। और दुनिया भर की पॉपुलेशन में आपको सिस्टम ये दोनों तरीके के मैरिजेस देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे इवन मोनोगैमस मैरिजेस भी जहां पर मौजूद हैं, वहां पर भी ये पॉलीगैमस स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी के अंदर में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैनी वाइफ्स वाला सिस्टम है, ये आपको जो तिव्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक एथनिक ग्रुप है, इनके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कई जगह पर अफ्रीका के अंदर में आप ट्राइब्स को देखोगे, नाइजीरिया के अंदर में कई सारी ट्राइब्स है, उनके अंदर में भी आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। और इंडिया के अंदर में भी कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे जो खुद के लिटरेचर, अभी हम महाभारत का जिक्र कर रहे थे, तो रामायण के अंदर में प्रभु श्री राम के जो पिताश्री हैं महाराज दशरथ, उनकी मल्टीपल वाइफ्स आपको देखने को मिल रही है। इवन इन द केस ऑफ महाभारता, जो भीम है, हिडिंबा के साथ भी उनका विवाह हुआ है, घटोत्कच वहां पर पैदा हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम घटोत्कच आपको देखने को मिल रहा है कि द्रौपदी जी के साथ भी उनका विवाह हुआ है, और उसके थ्रू जो उप पांडव जिनका जन्म होता है वो भी आप वहां पर कंसीडर करोगे। सिमिलरली अर्जुन को आप देखोगे, सुभद्रा जी के साथ भी उनकी विवाह हुआ है ना, चित्रांगदा को आप वहां पर देख रहे होते हो, उलूपी को आप देख रहे होते हो, द्रौपदी जी को आप वहां पर देख रहे हो। तो कई सारे मैरिजेस उनके भी हैं। और श्री कृष्ण जी की क्या बात करें, लिटरेचर में कहीं पे 16,004, कहीं पे 16,008, कहीं 16,108 विवाह का वहां पर जिक्र है। अलग अलग लिटरेचर में कई ज्यादा वेरिएशन है ना। तो कृष्ण जी की भी मल्टीपल वाइफ्स है। तो पॉलीगाइनी जो होता है, ये हमारे जो लिटरेरी टेक्स्ट है वहां पर भी ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलता है, और सोसाइटी के अंदर में भी ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। एक स्कॉलर है जिनका नाम है जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। इन्होंने एक एक्सटेंसिव डाटा का रिसर्च किया, कई एथनोग्राफिक और एथनोलॉजिकल स्टडीज की, और 1949 में एक किताब पब्लिश करता है जिसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर। इस किताब के अंदर में ये बताता है कि दुनिया की लगभग 70 से 75% पॉपुलेशन के अंदर में, जब इन्होंने इस किताब को लिखा, आपको ये पॉलीगाइनस सिस्टम देखने को मिल रहा है। जबकि इनके लिटरेचर में सिर्फ ऐसी 4 सोसाइटीज का जिक्र था, 4 सोसाइटीज का जिक्र था। टोटल इन्होंने 250 सोसाइटीज को एनालाइज किया था, इनके सोशल कल्चरल सिस्टम को एनालाइज किया था। और इनका कहना है कि सिर्फ 4 सोसाइटी के अंदर में आपको मैनी हस्बैंड वाला जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। आज के समय में जब हमने कई सारे और पिछले 60 डेकेड्स के अंदर में हम खाली तो बैठे नहीं थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और भी रिसर्चेस की, तो प्रेजेंटली जो आंकड़ा हमारे पास निकल करके आता है वो लगभग 53 सच सोसाइटीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर पॉपुलर फॉर्म में या फिर डिक्लाइनिंग और डीकेइंग फॉर्म के अंदर में आपको ये पॉलीएंड्रस मैरिजेस देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि इन पॉलीएंड्रस मैरिजेस का रीजन या कॉज क्या होता है, और क्या इसका कोई बेनिफिट होता है। तो इस बेनिफिट को समझने के लिए हमें कुछ हाइपोथेसिस और कुछ स्कॉलर्स के इंटरप्रिटेशन को समझना होगा। कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि भैया ये जो मैरिज है, मैनी हस्बैंड वाली पॉलीएंड्रस मैरिज, ये एक बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ मैरिज है। और बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्यों है? क्योंकि ये रिसोर्स की पार्टीशनिंग जो है, रिसोर्स का जो डिवीजन है, ऑलराइट, इसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है ना। सिंपल शब्दों में अगर आप कहना चाहो तो जो फैमिली की ज्वाइंट होल्डिंग है, ज्वाइंट होल्डिंग जो है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है, और सरल शब्दों में कह लीजिए आप, क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स टर्म में हम बात करेंगे, जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसको बचाने का काम करती है। कैसे करती है, इसको समझने के लिए आप एक केस स्टडी पढ़ सकते हो। ये केस स्टडी जो है ये दी है एक स्कॉलर ने जिनका नाम है मेल्विन गोल्डस्टीन, है ना। मेल्विन गोल्डस्टीन साहब तिब्बतन का यहां पर एग्जाम्पल देते हैं। तिब्बतन्स की आप पॉपुलेशन को देखोगे जो कि यूजुअली लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे आपको देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन इनके बीच में चैलेंजिंग है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल सेटअप है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। इतनी ऊंचाई के ऊपर, है ना, इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे वो रह रहे। इनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रो पेस्टोरल टाइप की इकोनॉमी होती है, यानी कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डेयरी वगैरह के ऊपर, जानवरों के ऊपर, डोमेस्टिकेटेड है जानवर कुछ, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के ऊपर आपको डिपेंडेंट देखने को मिल रही है। और फैमिली का साइज अच्छा खासा बड़ा है, पर उस हर एक फैमिली के पास, ईच फैमिली के पास आपको हार्डली एट मैक्स जो लैंड होल्डिंग है वो लगभग 1 एकड़ की यहां पर देखने को मिलेगी।
ये मैक्स होल्डिंग की बात कर रहे हैं, इससे कम भी होल्डिंग आपको देखने को मिलती है। और ये भी कब की है, ये जो स्टडीज हैं ये 4 से 5, इवन ये गोल्डस्टीन की जो स्टडीज है ये 4 से 5 डेकेड पुरानी आपको देखने को मिल रही है। ऑलराइट, सो ये 1 एकड़ के आसपास की जमीन रखते हैं। जो एनिमल्स हैं जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एनिमल्स का जो नंबर है ये भी काफी ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा नंबर यहां पर नहीं है ना। तो अगर ये मोनोगैमी करते हैं, अगर 4 या 5 भाई हैं घर के अंदर में, और उन 4-5 भाई की, ब्रदर्स की, यहां पर मोनोगैमस अगर आप मैरिज करा लो, सबकी एक एक शादी करा लो, या फिर हो सकता है सबकी मल्टीपल मैरिज करा दो, यानी कि पॉलीगाइनी, एंड्री नहीं गाइनी, मल्टीपल वाइफ्स, अगर ये सिनेरियो को अगर ये प्रैक्टिस करे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ले दे के इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी चैलेंजिंग है। और सिंपल सोसाइटीज के बीच में कई बार ये प्रैक्टिस होती है कि आप जब शादी कर रहे हो तो डावरी का एक रिवर्स कंसेप्ट वहां पर अप्लाई होता है। डावरी का रिवर्स कंसेप्ट, जिसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर में नाम दिया गया है ब्राइड प्राइस का। बट एक स्कॉलर हैं इवांस प्रिचर्ड नाम के, साउथ अफ्रीका की ट्राइब्स के बीच में वो स्टडी करते हैं, इवांस प्रिचर्ड। ये सूडान के अंदर में कुछ रिसर्च को करते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में। ऑलराइट, और ये कंक्लूजन पे आते हैं कि भैया ये टर्म बहुत ही ज्यादा इनकरेक्ट है, और मेरे समझ से, मेरे मतलब मेरे नहीं, इनके इवांस प्रिचर्ड की समझ से टर्म एक्चुअली में होना चाहिए ब्राइड वेल्थ। क्योंकि ये जो ब्राइड प्राइस है ये क्या होता है कि सिंपल सोसाइटीज में फैमिली इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो खुद और खुद की फैमिली, खुद की कम्युनिटी के लिए आप वो काम कर रहे हो, और उसको आप कंज्यूम भी खुद ही कर रहे हो, खुद ही बनाया, खुद ही पकाया, खुद ही खाया, वो वाला सिस्टम यहां पर चल रहा है। एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया है, डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री अगर कुछ भी आप कर रहे हो, रियरिंग ऑफ एनिमल्स अगर आप कर रहे हो किसी भी लेवल पर, तो आपने क्या किया, खुद ही वो आपने पशुपालन किया और खुद ही वो जो प्रोडक्ट आपको मिला उसको आपने कंज्यूम किया। यहां पर कोई एक्सटेंडेड मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम नहीं है कि आप सरप्लस को प्रोड्यूस करके उसको जा रहे हो बाहर बेचने और उससे पैसे कमाने की कोशिश करो। ऐसा सिस्टम सिंपल सोसाइटीज में यूजुअली नहीं होता है ना। आज तो कई सारे चेंजेस आए हैं, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो फोर्सेज हैं, दे हैव पेनिट्रेटेड इनटू डीपर हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया। बट हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेडिशनल केसेस की यहां पर बात कर रहे हैं। तो क्या देखने को यहां पर मिलता है कि ये जो सोसाइटीज हैं इनके बीच में फैमिली इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सो एवरी मेंबर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट प्रोडक्शन। हर एक मेंबर इज लाइक हेल्पिंग हैंड, हर एक इंसान एक हाथ की तरह घर की शक्ति को वहां पर दिखाता है। और छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा जो एडल्ट है वहां पर, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट वहां पर रोल है। अब आप वहां पर अगर डॉटर को लेकर के जा रहे हो, इफ द डॉटर इज गेटिंग माइनस फ्रॉम देयर, ऑलराइट, सो दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, that will essentially result into losing a hand, a helpful hand। तो आप उनकी इकोनॉमी में से एक इंपॉर्टेंट हाथ को ले जा रहे हो, और वो आपके यहाँ जाकर के हेल्प करेगी, आपके परिवार को वहां पर मेंटेन करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट, सो इसीलिए इसको कंपनसेट करने के लिए सिंपल सोसाइटीज या ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में कई बार ब्राइड प्राइस की प्रैक्टिस जो है आपको देखने को मिलती है। ब्राइड प्राइस की जो प्रैक्टिस है ये देखने को मिलती है। पर इवांस प्रिचर्ड कह रहे हैं कि ब्राइड प्राइस हमें यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एमआरपी या सेलिंग प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला कंसेप्ट नहीं है। ये जो अमाउंट है जो कि दिया जा रहा है ब्राइड प्राइस में, वो वेरिएबल है। जस्ट लाइक अगर आप डावरी से भी रिलेट करते हो तो डावरी इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा कोई वहां पर एक टैग नहीं लगा हुआ है कि ये इतना रेट, इतना रेट, इतना रेट, इतना रेट। डिपेंडिंग अपॉन दी सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ अ फैमिली, वो वहां पर डावरी ट्रेडिशनल, अभी तो इलीगल है पर अभी भी कहीं पे दी जा रही है, तो कोई फिक्स्ड रेट वहां पर नहीं होता। फिक्स्ड रेट आपको देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली ब्राइड प्राइस भी कोई एक फिक्स्ड प्राइस नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग, अगर उसके पास 2 कैटल है, 2 गाय का जोड़ा है तो 2 गाय दे पाएगा। अगर उसके पास 15 भेड़े हैं तो 15 सारी की सारी थोड़ा देगा, थोड़ी देगा, थोड़ी अपने पास रखेगा। ऑलराइट, सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडिंग वो बदल सकती है। इसीलिए इवांस प्रिचर्ड कहते हैं कि प्राइस की जगह वेल्थ बोलो, क्योंकि प्राइस हमेशा फिक्स्ड होता है, वेल्थ कोई फिक्स्ड चीज के लिए टर्म को यूज नहीं किया जाता है। ऑलराइट, सो ये अगर यहां पर मोनोगैमी करेंगे 5 भाइयों की, तो उनको 5 जो वाइफ है उनके फैमिली को क्या देना पड़ेगा, ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ। और अगर पॉलीगाइनी करते हैं, एक एक की 2-2 या 3-3 जो शादी करते हैं, तब तो 15 घरों में उनको चीजें देनी पड़ेगी। तो ले दे के उनके पास जो थोड़े बहुत एनिमल्स हैं और थोड़ा सा जो फार्मलैंड है वो भी उनके पास नहीं बचेगा, वो भी उनको दे देना पड़ेगा। सो टू प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, टू प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द रिसोर्सेज, दे एंड अप डूइंग व्हाट, दे एंड अप डूइंग
पॉलीएंड्रस टाइप ऑफ मैरिजेस। ठीक है, एक और इसका रीजन बताया हुआ है एडवर्ड वेस्टरमार्क साहब ने, काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। एडवर्ड वेस्टरमार्क साहब ने भी इसका एक इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। ये बेसिकली कहते हैं कि जिन सोसाइटी में शॉर्टेज ऑफ वुमेन होती है, इवन जीपी मर्डॉक भी इसके साथ एग्री करते हैं। जीपी मर्डॉक ने भी अपने 1949 के वर्क में सेम रीजन यहां पर बताया है। चाहो तो आपको याद रखना होता है स्कॉलर का नाम, खासकर अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ लो। अगर आप एक जनरल ऑडियंस की तरह सिर्फ इंक्विजिटिव होकर के इस वीडियो को देख रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो सेल्फ किसी और इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे साथ, तो नाम के ऊपर खास ध्यान दिया कीजिए। स्टडीज आपको कोट करनी पड़ती है, एग्जांपल्स केस स्टडीज आपको कोट करने पड़ते हैं टू सब्सटेंशिएट द आर्गुमेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग। ऑलराइट, सो शॉर्टेज ऑफ वुमेन जो है, शॉर्टेज ऑफ जो विमेन इन सोसाइटी में है, ये आपको देखने को मिलता है कई जगहों पर। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को ये लोग मार देते हैं, है ना। और ऐसा चीज ये पाया गया है किनके बीच में? टोडास के बीच में भी पाया गया है, और जो मार्केशंस की कम्युनिटी है पॉलिनेशिया में, इनके बीच में भी। टोडास क्या है? अपने देश की ट्राइब है, नीलगिरी हिल्स के पास ये आपको देखने को मिलती है। नीलगिरी हिल्स के रीजन में ये ट्राइब आपको देखने को मिलती है टोडास की। ऑलराइट, सो टोडास और मार्केशंस के बीच में ट्रेडिशनली, आज तो बहुत डिक्लाइन हो गया है, बट जब स्टडीज की गई तो वहां पर देखा गया था कि ये पॉलीएंड्रस टाइप की मैरिजेस हो रही हैं। और इसका रीजन बेसिकली यही था कि शॉर्टेज ऑफ वुमेन थी इन सोसाइटीज में। विमेन का जो नंबर है वो आपको कम देखने को मिलता है ना। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि फीमेल का इन्फेंटिसाइड कर रहे हैं, उनको बच्चियों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? बिकॉज स्कैरसिटी और शॉर्टेज बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है इन सोसाइटीज में। भुखमरी है, कहीं कोई आपदा आई है, उसकी वजह से क्या है, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। ऐसी सिचुएशन में मेन जो होता है वो उसको रिसोर्सफुल माना जाता है ना। जितने भी प्रोडक्टिव एवेन्यूज हैं, अगर हंटिंग गैदरिंग भी करनी है तो वो कौन करेगा? मेन करेगा। पेस्टोरलिज्म के अंदर में इनका अगर आप सोसाइटी को देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मेन को दिए गए। जैसे हमारी सोसाइटी में तो आप देखोगे तो माना जाएगा कि वुमेन भी कर सकती है, बट इनके यहां पर क्योंकि इनकी टोटल इकोनॉमी पेस्टोरल है तो कई सारे टैबूज भी हैं, कई रिस्ट्रिक्शन है कि गाय भैंसों के पास या फिर जो इनके जानवर हैं कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। तो कैटल्स और जो जानवर हैं इनके यहाँ पर वो सिर्फ जानवर नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ देयर कस्टम, दे आर पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। जैसे हमारे यहाँ होली का कंसेप्ट है ना, गाय को माता माना जाता है, वैसे ही इनके इकोनॉमिक पर्पस के लिए वो बफेलो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बफेलो के साथ भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई जगहों पर वुमेन वहां पर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, जा नहीं सकती हैं। तो मेन का जो रोल है इन द इवेंट ऑफ वॉरफेयर, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और इवन इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मेन को बचाया जाता है, लड़कों को बचाया जाता है, और फीमेल को वहां पर जब शॉर्टेज होती है, स्कैरसिटी होती है, तो क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। इससे एक कंडीशन होती है जहां पर जो रेशियो है मेल और फीमेल का, जो रेशियो आपको मेल फीमेल का देखने को मिल रहा है, इसके अंदर में क्या हो रहा है? डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है। इसके अंदर में डिसइक्विलिब्रियम आपको आते हुए देखने को मिलेगा। मतलब क्या? इसका अनुपात बिगड़ जाएगा, है ना। मेल आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 10 बच गए, और फीमेल आपने सिर्फ 2 ही 3 रखी। अब क्या करना होगा? इसका सॉल्यूशन क्या है कि पॉलीएंड्री करनी होगी, एक फीमेल को बहुत सारे मेल्स के साथ वहां पर शादी करनी होगी। तो ये एक चारा वहां पर, ये एक इलाज वहां पर बचता है इस तरह की सिचुएशन में। बट देयर आर लॉट ऑफ लिटरेचर, कई प्रकार की स्टडीज जो करी गई है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि लो भैया, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी जहां पर नंबर में कोई डिस्पैरिटी नहीं है, नंबर्स लगभग बराबर हैं, है ना। या फिर इवन कहीं पे विमेन की पॉपुलेशन स्लाइटली ज्यादा है, पर फिर भी वहां पर पॉलीएंड्री हो रही है। तो एग्जैक्ट रीजन पता करना काफी मुश्किल होता है, और हम अज्यूम कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्या रीजन होते होंगे, है ना, क्या रीजन यहां पर होते होंगे, इसको हम वहां पर अज्यूम ही कर सकते हैं। ऑलराइट, अब एक और इसका एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। कुछ और एडवांटेज की यहां पर हम बात कर ले। ये रीजन तो हमने समझ लिए, कुछ और एडवांटेज की हम यहां पर बात कर लेते हैं। एक तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये इनफिडेलिटी को सोसाइटी के अंदर में प्रिवेंट कर रहा है ना। इवन एडल्ट्री को भी प्रिवेंट कर रहा है। मतलब क्या? व्यभिचार या फिर धोखा देना, इसको सोसाइटी के अंदर में कंट्रोल कर रहा है। आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है? कई सोसाइटीज में जहां पर जो मेल है वो वॉर के लिए जा रहा है, या फिर घर से किसी भी रीजन से बहुत लंबे समय तक मेन आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम द होम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे जगहों पर हो सकता है कि विमेन जो है वो दूसरे किसी मेन के साथ वहां पर आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करें, जो कि सोसाइटी में जो पोजीशन है इंसान की
हस्बैंड की उसको डिग्रेड करेगा, और फैमिली के लिए भी इट विल बी अ वेरी शेमफुल इवेंट। टू प्रिवेंट दिस थिंग आप वहां पर पहले से 2 या 3 मेल्स रखे रहते हो कि एक अगर हस्बैंड बाहर भी गया हुआ है तो इस कंडीशन में फीमेल इज हैविंग समबडी एल्स, दूसरा मेल वहां पर है, टू इस्टेब्लिश दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, उसको कहीं बाहर पे जा करके आउट ऑफ मैरिज उस तरीके के, या फिर जिसको आप कहते हो कि अनसैंक्शनड जो मैरिजेस हैं, जो रिलेशनशिप है उसके अंदर में नहीं जाना पड़ेगा। तो इनफिडेलिटी को प्रिवेंट करता है, एडल्ट्री को प्रिवेंट करता है, ये एक रीजन भी इसका यहां पर माना गया है। ठीक है, पॉलीएंड्री के अंदर में और भी कई तरीके के स्कॉलर्स ने इसके जो आप कह सकते हो बेनिफिट्स हैं उनको गिनाया हुआ है कि पॉलीएंड्रस टाइप ऑफ मैरिजेस जो होती हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, ये आपको देखने को मिलता है कि विमेन का जो स्टेटस है इन सोसाइटीज के अंदर में वो काफी बड़ा होता है, विमेन का जो स्टेटस होता है ये काफी बेहतर होता है। बट दिस पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्कॉलर। जो लोग कह रहे हैं कि विमेन स्टेटस का हाई होता है वो इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि भैया 1 अनार 100 बीमार वाला केस है कि रेशियो कम है, इंपॉर्टेंस वहां पर फीमेल को ज्यादा मिलेगी, इंपॉर्टेंस फीमेल को ज्यादा मिलेगी। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंस फीमेल को ज्यादा मिलेगी मतलब उसका स्टेटस जो होगा वो हाई होगा। बट कई लोगों ने एथनोग्राफिक वर्क के थ्रू इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि लो, हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि पॉलीएंड्री है पर विमेन का स्टेटस फिर भी उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इससे कुछ नुकसान है वो भी आपको देखने को मिलता है। इससे कुछ ऐसा ही नहीं कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ है, जो डिसएडवांटेज है उसको भी आप समझ सकते हो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं। कई प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड जेलसी जो होती है, ये आपको देखने को मिलेगी बिटवीन डिफरेंट हस्बैंड। जो अलग अलग हस्बैंड है उनके बीच में इस तरीके की टसल आपको वहां पर देखने को मिल रही होती है ना। और जो बच्चे और हस्बैंड है एक उनको नेग्लेक्ट भी मिल रहा होता है, बिकॉज विमेन इज हैविंग मल्टीपल हस्बैंड, ऑलराइट, एंड मल्टीपल हस्बैंड्स, उसके मल्टीपल जो चिल्ड्रन है वो भी वहां पर होंगे। इसकी वजह से एक मदर निग्लेक्ट बच्चों को फील होता है, शी इज नॉट एबल टू गिव इक्वल एडिक्वेट टाइम टू डिफरेंट चिल्ड्रन एंड डिफरेंट हस्बैंड। सो ये फायदे नुकसान है, ये कुछ केस स्टडीज हमने इसके ऊपर डिस्कस की। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है रीजंस के बारे में, तो आपको इन केस स्टडीज को वहां पर बताना होगा। यहां पे हमने जो कवरेज की एक जनरल सेंस में कवरेज की है। नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो इन दी सीरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स। अगर आपने सीरीज को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के ऊपर जनरल सर्च मारिएगा एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स, वो सीरीज आपको मिल जाएगी। वो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो प्रीमियम सीरीज है, जहां पर हर एक कंटेंट को, हर एक कंसेप्ट को, जिसको यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी के लिटरेचर में भारत के ऑथर हों चाहे बाहर के ऑथर हों, वहां पर 2 पैराग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। 10-15 मिनट से ज़्यादा का उसके ऊपर आपके पास एक अच्छा मटेरियल नहीं मौजूद है कहीं पे भी, ऑनलाइन ऑफलाइन किताब कॉपी कहीं भी। उसके ऊपर हमने 1-1 घंटे तक के डिस्कशन को किया हुआ है। सो एक फ्लैगशिप हमारा वो सीरीज है एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स, जहां पर डिटेल में आप कंसेप्ट को समझते हो। 50 तरह की केस स्टडीज और 50 तरीके के इंटरलिंकिंग को आप वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो। सो वहां पर भी वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लेक्चर जहां पर सिर्फ मल्टीपल हस्बैंड नहीं, मल्टीपल वाइफ्स वाला जो फिनोमेना है उसको भी डिस्कस करेंगे, और एटलीस्ट 1 डजन से ज्यादा केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया, बाहर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह के एग्जांपल के साथ, 1 दर्जन से ज्यादा एग्जांपल केस स्टडीज के साथ वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट लेक्चर सून